नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल आ चुका है सामने। लोकसभा की 543 सीटों का मास सर्वे। इस बार लोकसभा में कौन मारेगा बाजी? लोकसभा में इस बार कौन किस सीट पर जीत रहा है? जी हाँ दोस्तों, कौन किस राज्य में कितनी सीटों पर बढ़ रहेगा? कौन इस बार दोस्तों बीजेपी को टक्कर दे पाएगा? जी हाँ दोस्तों, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग पार्टियों के साथ, अलग अलग कांग्रेस पार्टियों के साथ गठबंधन के बाद कहीं ना कहीं बदलते समीकरण बीच काफी महत्वपूर्ण हो चला है लोकसभा का चुनाव। अगर मणिपुर की 2 लोकसभा सीट की बात करें तो एक बार भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। मणिपुर में यहां पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। अगर हम सिक्किम की बात करें तो यहां पर 1 लोकसभा की सीट आती है। सिक्किम की 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। सिक्किम में भारतीय जनता पार्टी यहां पर दोस्तों बड़े बदलाव करती हुई साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और चुनावी सर्वे भी दोस्तों यही बताते हुए नजर आ रहे हैं कि मणिपुर में दोस्तों यहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। सिक्किम में दोस्तों 1 सीट पर बीजेपी यहां पर जीत हासिल करती हुई हमें दिखाई दे रही है। अगर त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीट की बात करें तो त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों में से एक पर बीजेपी, एक पर ही कांग्रेस पार्टी यहां पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। जी दोस्तों, सीधा मुकाबला इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन के बीच है। इसी बीच अगर तेलंगाना की 17 सीटों की बात करें तो यहाँ पर इंडिया जी दोस्तों एनडीए यहाँ पर 7 सीटों पर जीत रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन 8 सीटों पर तेलंगाना में जीत रहा है, जबकि अन्य के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अगर मेघालय की भी दोस्तों अगर हम बात करें तो मेघालय काफी महत्वपूर्ण राज्य है। मेघालय में दोस्तों यहाँ पर बदलते समीकरण के बीच मेघालय की 2 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 2 की 2 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच यहाँ पर जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है, जिसमें दोस्तों मेघालय की 1 सीट पर इंडिया गठबंधन जीत सकता है, जबकि दोस्तों 1 ही सीट पर इंडिया गठबंधन यहाँ पर कांटे के मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिसमें 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर मुकाबला काफी रोचक और कड़ा है। दोस्तों आप इस वीडियो के माध्यम से 50,000 रुपए जीत सकते हैं। जी दोस्तों, हम आपसे इस वीडियो के मध्य एक सवाल पूछेंगे जिसका सही जवाब देने पर आप दोस्तों यहाँ पर 50,000 रुपए जीत सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक शर्त है कि इस वीडियो पर 10,000 लाइक होंगे, तभी आपको यहाँ पर दोस्तों 50,000 रुपए मिलेंगे। और कमेंट करके अपने जो सवाल पूछे वो कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिए। दोस्तों सवाल आगे पूछेंगे और कमेंट करके आप जरूर बता दीजिए। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो 25 में से दोस्तों एनडीए गठबंधन यहाँ पर 20 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन यहाँ पर 3 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। झारखंड की 17 सीटों की बात करें तो एनडीए गठबंधन 11 सीटों पर, इंडिया गठबंधन झारखंड में 3 सीट पर जीतता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ना कोई इंडिया गठबंधन है, ना कोई दोस्तों गठबंधन है। बीजेपी, टीएमसी और दोस्तों कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है, जिसमें दोस्तों बीजेपी यहाँ पर है, पर सीधी टक्कर में दोस्तों 42 में 24 सीटों पर बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि इंडिया गठबंधन सिर्फ 2 सीटों पर और दोस्तों टीएमसी यहाँ पर भारी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। टीएमसी यहाँ पर दोस्तों 16 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, काफी बड़ा महत्वपूर्ण ये यहाँ बता दीजिए दोस्तों, बता दें कि यहाँ पर काफी बड़े बदलाव होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें आती है और 29 लोकसभा सीटों में बीजेपी यहाँ पर एक तरफा जीत रही है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का यहाँ पर कब्जा होता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। अगर पंजाब की बात कर ले दोस्तों, पंजाब में भी दोस्तों यहाँ पर 13 लोकसभा की सीटें आती है, जिसमें बीजेपी समर्थक एनडीए की 5 सीटों पर, जबकि इंडिया गठबंधन 5 सीटों पर और अन्य निर्दलीय यहाँ पर 3 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। तो दोस्तों आगे आने वाला है महत्वपूर्ण सवाल। दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल का सही जवाब देने पर आप 50,000 रुपए जीत सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सवाल आपसे सामने कुछ ही देर के बाद आएंगे, तो दोस्तों आप कमेंट करके और लाइक जरूर कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, लाइक वीडियो करें ताकि आप 50,000 रुपए जीत सकते हैं आसानी से। दोस्तों हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में इन दिनों मुख्यमंत्री चेंज बदलने के बाद 10 सीटों में से बीजेपी यहाँ पर 8 सीटों पर जीत रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 2 सीटों पर बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगर सवाल की बात करें, जी हाँ दोस्तों, आपको बताना होगा कि दोस्तों उज्जैन का मां कालेश्वर मंदिर किस राज्य में है? जी हाँ दोस्तों, उज्जैन का मां कालेश्वर मंदिर किस राज्य में? आप कमेंट करके जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, उज्जैन किस राज्य में आता है जिस पर महादेव जी का मंदिर है? दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बता सकते हैं। अगर तमिलनाडु की बात करें दोस्तों, अगर उत्तराखंड की बात करें तो 5 लोकसभा की सीटें आती हैं, यहाँ पर बीजेपी 5 की 5 सीटों पर जीत हासिल करती हुई हमें यहाँ पर साफ तौर पर नजर आई है। इसी बीच दोस्तों जो महत्वपूर्ण समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की बात करें तो 70 पर बीजेपी
8 पर कांग्रेस पार्टी, जबकि 2 सीटों पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर काफी बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दोस्तों बात करें, उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों की बात करें तो 6 की 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा हमें देखने को मिला है। 6 की 6 सीटों पर बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है। अगर छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों की बात करें तो छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से बीजेपी समर्थक यहाँ पर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी इस राज्य की दोस्तों 11 सीटों पर जीत हासिल करती हुई हमें नजर आ रही है। कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहे हैं और इन तमाम बड़े ओपिनियन पोल लगातार आपके सामने ला रहे हैं। दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों में यहाँ पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई हमें नजर आ रही है। दोस्तों 2 की 2 सीटों पर बीजेपी का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर सियासी रूप में काफी बड़े बदलाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमें होते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर दोस्तों तमाम बड़े राज्यों में यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अगर केरल की बात करें तो 21 लोकसभा की सीटें आती है। 21 की 21 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन यहाँ पर जीत हासिल करता हुआ यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। राजनीति रूप में दोस्तों काफी महत्वपूर्ण हो चला इस बार का लोकसभा चुनाव, काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों ओपिनियन पोल, अगर फाइनल ओपिनियन पोल की अगर बात करें तो फाइनल ओपिनियन पोल में दोस्तों 543 सीटों में से बीजेपी समर्थित एनडीए गठबंधन 356 सीटों पर समेटता जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन सिर्फ 142 सीटें जीत रहा है। तो अन्य खाते में भी दोस्तों 39 लोकसभा की सीटें जा रही है। तो इस बार दोस्तों इस ओपिनियन पोल के अनुसार एक बार फिर देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए प्रेस वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भगवान के